कहते हैं रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने अपने भक्त यानी रावण के भाई विभीषण को भगवान विष्णु के ही एक रूप रंगनाथ जी की मूर्ति प्रदान की थी। विभीषण वह मूर्ति को लेकर लंका जाने वाला था। वह राक्षस कुल का था, इसीलिए सभी देवता नहीं चाहते भगवान श्री रंगनाथ जी की मूर्ति विभीषण के साथ लंका चला जाए। सभी देवताओं ने भगवान गणेश जी से सहायता करने की प्रार्थना करी। उस मूर्ति को लेकर यह मान्यता थी कि उन्हें जिस जगह पर रख दिया जाएगा वह हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थापित हो जाएगी। चलते चलते जब विभीषण त्रिची पहुंच गया तो वहाँ पर कावेरी नदी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार उसके मन में आया। वह मूर्ति संभालने के लिए किसी को खोजने लगा। तभी उसी समय उस जगह पर भगवान गणेश एक बालक का रूप धारण करके प्रस्तुत हो गए। विभीषण जी ने फिर बालक को भगवान रंगनाथ जी की मूर्ति पकड़ा दी और उन्होंने उसे ज़मीन पर ना रखने की बारंबार उस बालक से प्रार्थना करी। विभीषण जी के जाने के बाद गणेश जी ने उस मूर्ति को ज़मीन पर रख दिया और फिर जब विभीषण जी वापस आए तो उन्होंने मूर्ति को ज़मीन पर रखी पाई। उन्होंने जो है मूर्ति को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो मूर्ति हिल न सकी उनसे। ऐसा होने पर उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उस बालक की खोज करने लगे। खोजते खोजते भगवान गणेश को थक गए। इधर भगवान गणेश भागते हुए पर्वत के शिखर पर पहुंच गए और आगे रास्ता न होने पर भगवान श्री गणेश उसी स्थान पर बैठ गए। जब विभीषण बहुत खोजते खोजते उधर को निकले तो वहाँ पर बालक उनको दिखाई दिया। उनको देखते ही क्रोध से वो भर गए और उनके सिर पर वार कर दिया। ऐसा होने पर भगवान गणेश ने उसे अपने असली रूप में फिर दर्शन दिया। भगवान गणेश जी के वास्तविक स्वरूप को देखकर विभीषण ने उनसे क्षमा मांगनी शुरू कर दी और वहाँ से फिर वो चले गए। तब से भगवान गणेश उसी पर्वत की चोटी पर पिल्लैयार के रूप में स्थित है। कहा जाता है कि विभीषण ने भगवान गणेश के सिर पर जो वार किया था उस चोट का निशान आज भी इस मंदिर में मौजूद है। भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है उस पर ये निशान देखा जा सकता है। इसी के साथ एक बार बोलिए भगवान रंगनाथ जी की जय हो।